गुलामी नामंजूर। ये है वो नारा जो आजकल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान आपको कुछ अर्सा कबल तक जलसों में लगाते नजर आते थे, और अब जबकि जलसे कर करके खान साहब या तो थक गए हैं या फिर पैसे मुक गए हैं, तो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर की जगह ये नारा और हर ट्वीट के साथ कारकुनान ये हैशटैग इस्तेमाल करते नजर आते हैं। नारा तो यकीनन खुशकुन है, लेकिन जमात इसको मादर पिदर गुलामी नामंजूर की सतह पर ले गई है कि जिसमें झूठ सच की भी कोई कैद नहीं, सही गलत आप कुछ भी कहते रहें, सब ठीक है। और हिमायती कारकुनान ऐसे गुलामी कबूल कर बैठे हैं जैसे ईमान लाने का हक होता है। इस सोच का सबसे बड़ा दाई पाकिस्तान में इस वक्त एक न्यूज चैनल है जिस पर इमरान खान के दौर में टैक्स छूट, क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर हासिल करने समेत दर्जनों संगीन इल्जामात हैं। ये चैनल कुछ भी छाप सकता है और कारकुनान गुलामी नामंजूर के जज्बे से सरशार जोक दर जोक इस झूठ सच को हस्बे तौफीक जितना फैला सकते हैं, फैलाने की लगन में गलता होते हैं। इस न्यूज चैनल ने जुमेरात की शाम यह ऐलान फरमा दिया कि वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के सरकारी घर की तज़यीन व आराइश पर सरकारी खजाने से 48 लाख रुपए के अखराजात किए गए हैं। इस खबर पर मिफ्ता इस्माइल के रद्द-ए-अमल पर तो बाद में आते हैं। पहले ये याद रखें कि ARY के मालिक सलमान इकबाल ही थे जो कभी किसी के एक इशारा अबरू के मुंतजिर रहते थे, टी शर्ट्स पेश किया करते थे। आजकल इनके एंकर कहते हैं कि इनकी जानों को खतरा है। कुछ तो इसी खतरे के पेश नजर मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए हैं। इन्हें और इनके चैनल को यह याद करवाना जरूरी है कि माजी में जिन सहाफियों की जानों को खतरा होता था, ये चैनल इनकी जान को मजीद खतरे में डालता रहा है। कई की जानों को तो इस चैनल की नजर पड़ने तक कोई खतरा नहीं था। अल्लाह साबिर शाकिर और ARY के दीगर साथियों समेत सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन क्या वो अपनी पुरानी रविश को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं या ये सिविलियन बालादस्ती का उबाल महज वक्ती ही है? पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल पर इल्जाम लगाया गया कि वो इस्लामाबाद में अपने घर से मिनिस्टर्स एन्क्लेव मुंतकिल हो चुके हैं। शाखर्चियां करते हुए इन्होंने सरकारी घर की तज़यीन और आराइश पर सरकारी खजाने से 48 लाख रुपए भी खर्च कर दिए हैं, और ये सब कुछ इनके वहां पहुंचने से कबल ही हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल ने इसका जवाब ट्विटर के जरिए दिया कि वो इस्लामाबाद के इलाके F7 में रहते हैं जहां इनका घर है। मिनिस्टर्स एन्क्लेव में इन्हें एक घर तफवीज किया गया है, लेकिन ना तो ये वहां गए हैं और ना ही इसमें रिहाइश इख्तियार करने का इनका इरादा है। इस घर पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि इन्होंने सरकार से कोई गाड़ी ली है, न तनख्वाह लेते हैं और ना ही पेट्रोल। अब ARY के सामने ये तमाम हकाइक रखे जा चुके हैं, लेकिन वो गुलामी को नामंजूर कर चुके हैं। कोई कितनी ही सफाइयां पेश करता फिरे, वो अब ऐसी दुनियावी इल्लतों से पाक एक अलहदा जहान की तरफ सधार चुके हैं जहां से इन्हें हकीकी रिपोर्टिंग और जिस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दी जा रही है इसका मौकफ लेने जैसी बिला वजह की मुसीबत अपने गले डालने की कोई जरूरत नहीं रही। वो आज़ाद हो चुके हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन साहब की ये खबर थी। वो दीगर मामलात पर ट्वीट्स फरमा रहे हैं, तरदीद के खौफ से भी बेनियाज, मुकम्मल आज़ाद होकर। कुछ ऐसी ही आज़ादी चंद रोज कबल देखने में आई थी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए से वजीर आजम हाउस का स्विमिंग पूल मुरम्मत करवा लिया है। ARY ने एक अपोजिशन जमात के सियासतदान का इल्जाम अपनी रिपोर्ट के तौर पर पेश किया, गोया आसमानी सहीफा हो और इसकी तबलीग व तरवीज का इन्हें अमर बिल मारूफ के तई हुक्म मिल चुका हो। तनकीद हुई तो चैनल ने ट्वीट डिलीट कर दी और खबर भी। अब कोई ये बरतानिया होता तो मुआफ़ी भी मांगते, जुर्माने भी भरते, कई बार टीवी चैनल पर चलाते कि हमने गलत रिपोर्टिंग की थी, जैसे गुल बुखारी के बारे में झूठ बोलने पर किया, जैसे एक आम शहरी को भारतीय एजेंट करार देने पर किया, जैसे नून लीगी वर्कर नासिर भट्ट के बारे में झूठ बोलने पर किया, जैसे इसहाक डार के बारे में झूठ बोलने पर किया, जैसे रेहाम खान के बारे में झूठ बोलने पर किया। लेकिन यह पाकिस्तान है और यहाँ मुकम्मल आज़ादी है। 74 साल से जो गुलामी की जंजीरें हमें मजबूर करती आई थी, 75वें साल में हमने ऐसी तोड़ी हैं कि अब हम जो जी में आए रिपोर्ट कर सकते हैं, बेबुनियाद इतलात सोशल मीडिया और वेबसाइट्स के जरिए फैला सकते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं रही। जो जमात हमारे मफादात का ख्याल रखेगी, हम इसके मफादात का ख्याल रखने में आज़ाद हैं, क्योंकि गुलामी नामंजूर।